नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ठीक है, बिल्कुल राजस्थान ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चनों के बिल्कुल इस क्लास में आशा करता हूं आपकी तबीयत बहुत बढ़िया होगी, मस्त होगी। आप लोग बढ़िया काम, अपना जो काम है बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, सारा सिस्टम आपका यूजफुल होगा, बढ़िया होगा, ज़बरदस्त होगा। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चनों की, और वो भी कौन से राजस्थान से रिलेटेड आज से पहले एग्जामों में पूछे जाने वाले। हम जो ये क्वेश्चन तैयार करेंगे ये अपन बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से पढ़ेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। एक ही क्वेश्चन के साथ दो तीन बातें और भी करेंगे अपन। ठीक है, तैयार हो मेरे प्यारे से स्टूडेंट? आप बिल्कुल इस तैयारी को और भी बेहतरीन और जबरदस्त बनाने के लिए तो फटाफट से तमगा निशान बनाकर भेज दीजिएगा। सेशन को लाइक और शेयर करना न भूलें। फटाफट से सेशन को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है माय डियर, चलो तैयार हो आंसर देने के लिए अपने सेशन का। तो देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ में। आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, बेड़स नदी अन्य किस नाम से जानी जाती है? कामधेनु, चर्मनती, आयड़ या वन की आशा? बताओ माय डियर, आंसर क्या होगा? बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है माय डियर। आंसर बताना आप लोगों को, आंसर क्या होगा। देखते हैं यहां पर आपका आंसर क्या आने वाला है। जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बच्चे यहां पर क्या आंसर देते हैं हमारे को कि बेड़स नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु, चर्मवती, आयड़ या वन की आशा? किस नाम से जानते हैं? देखते हैं स्टूडेंट्स क्या आंसर लेकर आते हैं। यहां पर किस नाम से जानते हैं बेड़स नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कामधेनु, चर्मवती, आयड़ या वन की आशा? तो बच्चों ध्यान रखना, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कामधेनु और चर्मवती दोनों ही नामों से अपन पुकारते हैं चंबल को। किसको पुकारते हैं? चंबल को पुकारते हैं। आयड़ कौन सी नदी? आयड़ नदी। क्योंकि बेड़स नदी का जो उद्गम होता है ये होता है कहां से? गोगुंदा की पहाड़ियों से। इस नदी का जो उद्गम होता है ये कहां से होता है? गोगुंदा की पहाड़ियों से। गोगुंदा की पहाड़ी। और ये गोगुंदा की पहाड़ी कहां पर है? तो ये गोगुंदा की पहाड़ी है उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से इस नदी का उद्गम होता है। सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए ये होनी चाहिए। ठीक है, यहां से नदी बहना शुरू करती है और बहते बहते आगे की ओर बढ़ती है, पहुंचती है उदय सागर झील में। किसमें पहुंचती है? उदय सागर झील में। और इस बीच ये जो डिस्टेंस दूरी तय की, यहां पर इसे बोलते हैं आयड़। क्या बोलते हैं इसे? आयड़ नदी के नाम से जानते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहली बात हमने क्या की कि बेड़स नदी को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बेड़स नदी को अन्य की अगर अपन बात करते हैं तो कामधेनु, चर्मवती तो चंबल को कहते हैं, वर्णासा बनास को कहते हैं, बनास को कहते हैं, और यहीं पर गोगुंदा से लेकर उदयनाथ के उदय सागर तक की बीच की बाग को अपन आयड़ नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, पाचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में कौन से जिले में है? टोंक में, करौली में, माधोपुर में या भीलवाड़ा में? पाचना सिंचाई परियोजना कहां पर है? चलो बताओ माय डियर। यहां पर बात की जा रही है पाचना सिंचाई परियोजना की। कौन सिंचाई परियोजना? पाचना सिंचाई परियोजना की यहां पर बात की जा रही है। पाचना सिंचाई परियोजना की बात की जा रही है। फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा। पाचना सिंचाई की बात की जा रही है, बताइएगा आंसर क्या होगा मेरे डियर स्टूडेंट, फटाफट से बताओ। चलिए बताइएगा यहाँ पर आंसर क्या होगा। पाचना सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है? टोंक में, करौली में, सवाई माधोपुर में या भीलवाड़ा में? तो बिल्कुल ये करौली में है पाचना सिंचाई परियोजना, जो कि कौन सी नदी पर? गंभीर नदी पर है। गंभीर नदी पर है। ठीक है, पाचना बांध करौली में है, जो कि मिट्टी द्वारा निर्मित बना है, मिट्टी द्वारा बना है, अमेरिका के सहयोग से, अमेरिका के सहयोग से बना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, निम्न में से राजस्थान में मिट्टी, ओहो ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, अभी थोड़ी देर पहले इसी की बात हुई थी हमारे यहाँ पर पाचना बांध। ओके माय डियर, चलिए ये क्वेश्चन शायद मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं थोड़े से क्वेश्चन, थोड़ा आगे ले लेते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने कल
लास्ट क्लास में किए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन अपन ने किए थे। सॉरी 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 सॉरी, हमारा जो क्वेश्चन सेशन है यहाँ से स्टार्ट करना अपन को। सॉरी, आज से इससे पहले अपन ने क्वेश्चन किए हुए थे, इसलिए मैंने वहां से जल्दी से फ्री कर दिया। यहाँ से चलना है अपन को। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य बड़बड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, यहाँ से अपन को स्टार्ट करना है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य जो बड़बड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? गजनेर, जयसमंद, बंद बारेटा या बस्सी? बताओ, बटबड़ पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है या कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? किसके लिए? बटबड़ पक्षी के लिए। बटबड़ पक्षी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? फटाफट से बताओ आंसर क्या होगा बटबड़ पक्षी के लिए। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं मेरे। बटबड़ पक्षी की बात की अपन ने, तो इसका संबंध है आपके यहाँ पर गजनेर से, क्योंकि कहां पर है? बीकानेर में। बीकानेर में। जयसमंद उदयपुर में, बंदबारेट भरतपुर में, बस्सी चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से, भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे से स्टूडेंट, देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं, फिर बाद में अपन बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेकर। भारत में मुल्तानी मिट्टी के उत्पादन से हमारा जो स्थान है राजस्थान का, वो कौन सा है? तो वो हमारा स्थान पहला है, और राजस्थान में भी सर्वाधिक कहां पर है? बीकानेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मुल्तानी मिट्टी आती है आपके रूप शोधन में, इन कामों में आती है ना। फेस वॉश वगैरह, फेस वॉश तो क्या बनाते हैं, मुंह पे लगाते करते हैं, सौंदर्य उपकरण जो साधन है ना, उनमें काम आती है। राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसकी धर्म ग्रंथों में सम्मी व स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? सम्मी भी कहते हैं और स्थानीय भाषा में जाटी कहते हैं। केर, बम्बूल, खेजड़ी या जरबेरी? बताओ आंसर क्या होगा, कौन सा है वो? फटाफट से बताओ। राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में सम्मी तथा स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं यहाँ पर इसका। क्वेश्चन नंबर 40, 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताओ माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर 40वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखते हैं क्या आंसर आता है बच्चों का। 40वें क्वेश्चन का क्या आंसर आता है? राजस्थान में कौन सा वृक्ष है जिसे धर्म ग्रंथों में सम्मी व स्थानीय भाषा में जाटी कहा जाता है? ठीक है, तो वो कहते हैं अपन खेजड़ी को। किसे कहते हैं बेटा? खेजड़ी को। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। खेजड़ी हमारा राज्य वृक्ष है। इसे राज्य वृक्ष का दर्जा, इसे राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? तो 31 अक्टूबर 1983 को इसको ये दर्जा दिया गया। नामों की बात करें तो इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष इसे कहते हैं। राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से इसको जाना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, राजस्थान का कल्प वृक्ष इसे कहते हैं। राजस्थान का कल्प तरू भी कहते हैं, और इसका वनस्पतिक नाम प्रोसेपिस सेनेरिया। प्रोसेपिस सेनेरिया, सेनेरिया, प्रोसेपिस सेनेरिया इसे कहते हैं। ध्यान रखना, विशेष रूप से खेजड़ी की बात कर रहे हैं अपन। इस खेजड़ी के वृक्ष की पूजा कब होती है? ये भी प्रश्न काफी बार आता है। तो इसकी जो पूजा होती है वो दशहरे पर होती है। दशहरे पर होती है। कब होती है? दशहरे पर। और आपको बताऊं मैं कि खेजड़ी ये वृक्ष, खेजड़ी दिवस कब बनाते हैं? खेजड़ी दिवस कब बनाते हैं? तो खेजड़ी दिवस मनाते हैं माय डियर स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता होना चाहिए, 12 सितंबर को खेजड़ी दिवस मनाया जाता है। ओके, अगला, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? मिश्रित कृषि के लिए, वालरा कृषि के लिए, सघन कृषि के लिए, गहन कृषि के लिए? बताओ अब आंसर क्या होगा माय डियर। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है। आप लोगों को आंसर बताना है, यहां से आंसर क्या होगा बताओ। आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? मिश्रित कृषि, वालरा कृषि, सघन कृषि, गहन कृषि? आंसर क्या होगा जानते हैं बच्चे? यहाँ पर क्या आंसर लेकर आते हैं, देख लेते हैं बच्चों के आंसर। मिश्रित, वालरा, सघन, गहन। ठीक है,
तो उस कृषि को अपन किस नाम से पुकारते हैं? आंसर आपको अच्छे से पता है, मैं जानता हूं आप लोगों को आंसर पता है। उसे कहते हैं अपन वालरा कृषि। ध्यान दीजिएगा, यह कृषि आदिवासी करते हैं, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं इसे। कौन सी कृषि कहते हैं? इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन सी कृषि? स्थानांतरित कृषि। ठीक है ना, पहली बात। तो दूसरी बात, इसे वालरा कहते हैं तो इसे चिमाता भी कहते हैं। चिमाता भी इसे कहते हैं। जूमिंग, दजिया, ये सारे नाम इसी के आते हैं। पर ध्यान रखना, बांसवाड़ा में वनों को काटकर ये कृषि की जाती थी, वो पेड़ों को काटना। तो पेड़ को काटना कर्तन, फिर जलाना। तो जलाना क्या कहलाता है? दहन। तो इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये भी आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये, और बताओ, अगर पेड़ों को काटोगे, आप लोग जलाओगे तो क्या होगा? पर्यावरण तो गजब का हो जाएगा, है ना? नहीं होगा ना? तो फिर इसे कहते हैं पर्यावरण की शत्रु। शत्रु कहते हैं। तो ये सारी बातें इससे है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1938 में, 1926 में, 1939 में, 1935 में। चलो बताओ फटाफट से, जल्दी से बताइएगा। अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से आ चुका है और आप लोगों को बताना है यहां से कि मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? बताओ बेटा फटाफट से, अगला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? जानना चाहूंगा आप लोगों से। उन्नीस सौ 1926, 1900 कब हुई बताओ? तो मेवाड़ टेक्सटाइल मिल की स्थापना हुई 1938 में। कब हुई है? 1938 में। अगला, मुख्य रूप से चिंकारा के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? नाहरगढ़, गजनेर, बस्सी, शेरगढ़ अभ्यारण्य। चिंकारा, चिंकारा के लिए बताओ कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? काले हिरण, चिंकारा की बात भी आप कर सकते हो। चिंकारा के लिए बताओ कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? नाहरगढ़, गजनेर, बस्सिया, शेरगढ़ अभ्यारण्य। आंसर क्या होगा बताइए माय डियर, फटाफट से जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। चिंकारा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? चिंकारा के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो ध्यान से सुनेगा मेरे बच्चों कि चिंकारा के लिए जो प्रसिद्ध है ना, वो आपका है गजनेर। हालांकि आएगा यहां पर कौन सा? ताल छापर अभ्यारण्य। ताल छापर ये आना चाहिए था। गजनेर बीकानेर में है, तो ये अभ्यारण्य का रूप नहीं है वर्तमान में। ठीक है ना? देखो नाहरगढ़ जयपुर में है, चिंकारा तो यहां पर भी मिलता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है और शेरगढ़ बारा में। और जो चिंकारा है काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, ताल छापर अभ्यारण्य सुजानगढ़ चूरू में है। अगला क्वेश्चन, मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1981 में एक नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसका नाम क्या है? ऑपरेशन केजड़ा, ऑपरेशन जल नाइट, ऑपरेशन स्माइल्स, ऑपरेशन जलधारा। बताओ आंसर क्या होगा? अगला ही क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बताओ आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आते हैं दोनों ही क्वेश्चनों का। फटाफट से बताइएगा। मरुस्थल के विकास को रोकने के लिए सरकार ने 1981 में नया कार्यक्रम प्रारंभ किया, उसका नाम क्या नाम रखा गया उसका? बता दो। देखिए फटाफट से देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं, क्या नाम रखा गया उसका। देखते हैं, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया मेरे पास में। अच्छा, बहुत बढ़िया, बताओ। हाँ बिल्कुल सही मेरे बच्चे, ऑपरेशन खेजड़ा, जो कब चलाया गया? 1981 में चलाया गया। ठीक है, परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा जिला है जहां पर वन संपदा में धनी है? अजमेर, पाली, बाड़मेर या उदयपुर? सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? देखो दोनों ही बातें मैं आप लोगों से करूंगा,
चाहे वो प्रतिशत के आधार पर हो या फिर एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पर हो, दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या होगा? बताओ मेरे बच्चों, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा जाए कि वह कौन सा जिला है जो कि वन संपदा के लिए धनी है, अजमेर, पाली, बाड़मेर या उदयपुर, तो आपका आंसर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही चुना आप लोगों ने, उदयपुर। दोनों ही दृष्टि से उदयपुर ही होगा। ठीक है। हाँ, अगर अपन कम की बात करते हैं, कम, तो कम की बात करने पर प्रतिशत में कम जोधपुर में किसके आधार पर? प्रतिशत। और क्षेत्रफल में कम चूरू में। ये ध्यान रखना। कौन सा सुमेलित नहीं है? राष्ट्रीय रणथंभौर, राष्ट्रीय काले हिरणों के संरक्षण, केलादेव उद्यान बाघ संरक्षण, सुमेलित है। मरु उद्यान जीवाश्मों का संरक्षण और अमृता देवी कृष्ण पार्क प्रवासी पक्षियों का संरक्षण। कौन सा जोड़ा सुमेलित है, ये बताना आप लोगों को। जो सुमेलित है, हाँ, कि ये बिल्कुल सही कह रहा है, वो कौन सा इनमें से? चलो देखते हैं क्या आंसर आता है आप लोगों की तरफ से। सुमेलित कौन सा है? देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेके आता है। इनमें से सुमेलित कौन सा है? देखते हैं माय डियर क्या आंसर बताते हैं। सुमेलित कौन सा है? देखो बेटो, बच्चा देखो इधर, रणथंभौर है बाघ के लिए, और यहां पर बनी 1974 में बाघ परियोजना। केलादेव है प्रवासी पक्षियों के लिए, और ये 1985 में बना आया यूनेस्को की विश्व धरोहर में। यह बिल्कुल सही है। अमृता देवी कृष्ण पार्क जोधपुर में है। और ये गलत, ये जो है सुमेलित केवल एक ही है, राष्ट्रीय मरु उद्यान वाला। बाकी ये सारे क्या है? गलत है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सही है। ओके, तो बिल्कुल आपका आंसर सही था बच्चों। अगला, महाराजा उम्मेद सिंह मिल की स्थापना 1942 में किस नगर में की गई? जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ी मिल आपको अच्छे से पता होना चाहिए। महाराजा उम्मेद सिंह मिल की स्थापना 1935 में किस नगर में की गई? पाली में, किशनगढ़ में, उदयपुर में या भीलवाड़ा में? बताओ कौन से नगर में स्थापना की गई? बताइएगा माय डियर, फटाफट से आंसर दीजिएगा। कौन से नगर में स्थापना की गई? देखना चाहूंगा आप लोगों का आंसर यहां से क्या आता है। कौन से नगर में स्थापना की गई? आंसर क्या आएगा? तो बेटा जी वो स्थापना की गई पाली में। कहां की गई? पाली में। चलो, सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में मिलते हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या कोटा? अगला ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर से बताओ, सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में या कोटा में? बताओ आंसर क्या होगा? बताइएगा माय डियर, यहां पर आंसर क्या होगा? सागवान के वन सबसे अधिक किस जिले में पाए जाते हैं? बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या कोटा? क्या होगा यहां पर आंसर आप लोगों का? देखना चाहूंगा आप लोगों का आंसर क्या आता है। तो सर्वाधिक सागवान के वन जो पाए जाते हैं, सबसे अधिक वो पाए जाते हैं बेटा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो। आपका आंसर फिर से अच्छा है, बांसवाड़ा। पर सुनो, सागवान के वन अगर पूछे किधर पाए जाते हैं तो दक्षिणी राजस्थान में। कहां पर पाए जाते हैं? दक्षिण राजस्थान में सागवान के वन। सागवान के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं कहां पर? सीता माता अभ्यारण्य में। और जिला पूछने पर बांसवाड़ा में। तो ये दो नाम भी आपको यहां से ध्यान रखने हैं, ठीक है, सागवान के वनों की विशेषताओं के रूप में बेटा। ओके, तो सागवान के वन सीता माता अभ्यारण्य पूछने पर अभ्यारण्य आएगा दक्षिण में, और जिला पूछने पर बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जगह हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, श्री गंगानगर, कोटा या सांगानेर? हाथ से कागज बनाया जाता है, कहां पर बनाया जाता है हाथ से कागज? बताओ, देखिए हाथ से कागज कहां बनाया जाता है?
हाथ से कागज कहाँ बनाया जाता है? फटाफट से आंसर दीजिएगा, हाथ से कागज कहाँ बनाया जाता है? हाथ से कागज कहाँ बनाया जाता है? हाथ से कागज कहाँ बनाया जाता है? तो बिल्कुल बच्चे यहाँ पर आंसर दे रहे हैं विभिन्न प्रकार के अलग अलग। अरे बेटा एक जैसे दे देते यार, सागाने बिल्कुल सही है आपका आंसर, जयपुर में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में काला पत्थर कहां से निकलता है? बेसलाना, मकराना, कोटा या इनमें से कोई नहीं? काला पत्थर के लिए कौन सा फेमस है? बताओ। देखिए निम्न में से काला पत्थर, अगर आप लोगों से पूछे कि काला पत्थर कहां से निकाला जाता है तो आप लोग क्या आंसर देना पसंद करेंगे? काला पत्थर के लिए बताइए बेटा आंसर क्या होगा? तो काला पत्थर के लिए आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए बेसलाना, और बेसलाना कहां पर है? जयपुर में बेटा। पत्थर पूछा उसने तो ये जयपुर में है, ठीक है। मकराना नागौर में है, जो कि मकराना तो फेमस किसके लिए है? संगमरमर के लिए। और कोटा किसके लिए फेमस है बेटा? यहां पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कोटा कोटा स्टोन के लिए फेमस है। कोटा कोटा स्टोन के लिए फेमस है। और संगमरमर मकराना की यहाँ पर बात होती है। देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ किस्म का जो संगमरमर मिलता है ना, वो कहाँ से मिलता है? मकराना नागौर से मिलता है। और बेसलाना किसके लिए फेमस है? काले पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, भेड़ की कौन सी नस्ल गलीचा ऊन के लिए उत्तम मानी जाती है? बताओ बेटा। गलीचा उद्योग के लिए, गलीचा उद्योग के लिए तो ध्यान रखना बेटा, गलीचा उद्योग के लिए यहाँ पर जो प्रमुख है, ये तो बड़ा डेंजर क्वेश्चन है हालांकि, ठीक है ना, बड़ा डेंजर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चोकला सर्वश्रेष्ठ नस्ल है वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, पर पुंगल भी यहाँ पर आंसर हो सकता है, ठीक है। चोकला इसे बोलते हैं राजस्थान की मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो, और इसे कहते हैं शेखावाटी। अब शेखावाटी मिलती है, ठीक है। तो यहां पर ये ध्यान रखना, आंसर होगा पोंगल। अगला, खरीफ की फसल लिए उपयुक्त फसल चक्र कौन सा है? खरीफ में गेहूं कपास होता है, ज्वार मूंग चना होता है, बाजरा सरसों होता है, मोट बाजरा चावल होता है। ये बता दोगे यार, किसानों के छोरे हो, गाँव के, यही नहीं बताओगे तो क्या बताओगे? बताओ फटाफट से। बताओ, खरीफ की फसल के लिए उपयुक्त फसल चक्र निम्न में से कौन सा है? गेहूं कपास जवार मूंग बाजरा सरसों कौन सा है? मोट बाजरा चावल कौन सा है? तो यह है मोट बाजरा और चावल, यह है बेटा जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मोर के लिए, बाघ के लिए, प्रवासी पक्षियों के लिए, या काले हिरण के लिए? ये बताना आप लोगों को। हाँ ध्यान रखना बेटा, एक छोटी सी बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि जो अपन खरीफ की फसल बोलते हैं ना, इसे अपन और क्या बोलते हैं पता है? इसको क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपन स्याड़ू की फसल। ये आता फसल कभी कभी, किसकी फसल बोलते हैं इसको? स्याड़ू, स्याड़ू की फसल बोलते हैं इसको। चलिए बताओ, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? मोर के लिए, बाघ के लिए, प्रवासी पक्षी या काले हिरण के लिए? तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान फेमस है प्रवासी पक्षियों के लिए, जो कि कहाँ पर है? भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में है। यह बना 1981 को, राजस्थान का दूसरा सेकंड राष्ट्रीय उद्यान बना ये 1981 में भरतपुर में, प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। पता बेटा जी आपको ये प्रवासी पक्षी कब आते हैं? तो इनका आगमन
आगन, आगमन, और इनका लौटना, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका आगमन जो प्रवासी पक्षियों का होता है, तो बेटा जी ये होता है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में। और ये लौटते कब है? तो बेटा जी ये लौटते कब है? तो ये लौटते हैं फरवरी में, फरवरी में चले जाते हैं। साइबेरियन प्रदेशों से पक्षी आते हैं। बेटा एक जीके का बहुत प्यारा क्वेश्चन बताऊंगा ना यहाँ से आपको, तो आपको पता होना। तो 1985 में से जोड़ा, मैंने बता दिया पहले ही। भरतपुर के शासक थे किशन सिंह। भरतपुर के शासक कौन थे? किशन सिंह। भरतपुर के शासक किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की जो झील है ना, उसके तर्ज पर इसका निर्माण करवाया। किसका? केलादेव। और यहां पर ध्यान रखना, पाइथन अजगर भी पाया जाता है, पाइथन अजगर भी मिलता है यहां पर। ठीक है, चलो मैं आपको 2-3 चीजें और बता दूं। मोर के लिए प्रसिद्ध है सरिस्का, सर्वाधिक मोर, बाघ, रणथंभौर, और ये ताल चापर। अगला, चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य कौन सा है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? बहुत इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बता दो फटाफट से आंसर क्या होगा जल्दी से। बताइएगा बच्चों फटाफट से। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप से स्थापना की गई, जिनमें से 2 राज्य राजस्थान, मध्य, तीसरा कौन सा है? तो आप लोगों को बताना तीसरा यूपी है, क्योंकि आपको पता है वहीं तो बेहती है। घड़ियाल जो चंबल अभ्यारण्य, बेटा ध्यान रखना इसमें मिलता है, यह भारत का प्रथम नदी अभ्यारण्य है, भारत का प्रथम नदी अभ्यारण्य है। ये भारत का प्रथम नदी अभ्यारण्य बेटा। और आपको पता है इसमें गंगेश डॉल्फिन पाया जाता है, राष्ट्रीय जलीय जीव। इसमें हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव गंगेश डॉल्फिन पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, जिस मिट्टी का लाल रंग होता है तथा जिसमें फास्फोरस, अम्ल, चूना, ह्यूमस की कमी होती है, वह है कचारी, लाल पीली, लाल रेतीली या कोई नहीं? अब बताओ आंसर क्या होगा। मिट्टियों से काफी डरते हो आप लोग, मुझे पता है मिट्टियों के क्वेश्चन में आप लोग मात खा जाते हो, पर अब आज के बाद कभी नहीं खाओगे, क्योंकि आंसर मुझे पता है आप लोगों का बहुत अच्छा आने वाला है। ठीक है, तो बताओ माय डियर यहां से आंसर क्या होगा। जिस मिट्टी का लाल रंग होता है तथा जिसमें फास्फोरस, अम्ल, चूना व ह्यूमस की कमी होती है, तो बताओ कचारी, लाल पीली, लाल रेतीली मिट्टी या फिर कोई नहीं? आंसर क्या होगा? आंसर बताओ यार क्या होगा मेरे बच्चों, फटाफट से बताओ ना क्या आंसर होगा। तो यहां पर आंसर होगा लाल पीली मिट्टी। अगला, मरु उद्यान जैसलमेर प्रमुख विशेषता क्या है? सागवान के वन है, बरगद के विशाल वृक्ष है, साइबेरियन किरण है, राष्ट्रीय पक्षी गोडावन है। ये तो बता दोगे, इसमें तुम बात नहीं खाने वाले हो, इसमें तो तुम बता दोगे, मुझे पक्का पता है। इसका तो बता दोगे। मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता क्या है? सागवान के वन, बरगद के विशाल वृक्ष, साइबेरियन किरण, राष्ट्रीय पक्षी गोडावन। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं। अच्छा जी, आंसर मिल भी गया आप लोगों को, बिल्कुल राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात हो रही है जो कि जैसलमेर में है। इसका राष्ट्रीय गोडावन पक्षी की यह प्रजनन स्थली भी कहलाता है, प्रजनन और शरण स्थली। ओके, तो मरु उद्यान जैसलमेर की प्रमुख विशेषता यही है बेटा। और ये एरिया वाइज क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। अगला, तेंदुपत्ता बीड़ी बनाने के युक्त होता है, यह वृक्ष मुख्य राजस्थान किस जिले में होता है? झालावाड़, उदयपुर, बांसवाड़ा या उपयुक्त सभी? देखो तेंदू के पत्ते से बीड़ी बनती है, आप लोगों को अच्छे से पता है। और बीड़ी उद्योग फेमस है अजमेर और टोंक का। जो बीड़ी उद्योग है ना, बीड़ी उद्योग टोंक और
क्लियर मेरे बच्चों? तो यहाँ पर ये बात आप लोगों की क्लियर होती है कि कहाँ पर है, तो ये टोंक और अजमेर में स्थित है। बीड़ी उद्योग की बात की है, बीड़ी उद्योग की, ठीक है ना, बीड़ी उद्योग की बात की है। अब मैं कह रहा हूँ कि होती कहाँ है, तो ये सभी आएंगे, सभी जिलों में होती है बीड़ी के पत्ते। और ध्यान रखना मेरे बच्चों, इस पेड़ का राष्ट्रीयकरण 1974 में किया गया, ठीक है। राजस्थान का वह जिला कौन सा जिसका आकार पतंगाकार व सम चतुर्भुज जैसा है, जिसे पूर्व और पश्चिम के भाग अंदर की ओर झुके हैं? सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा। अब बताओ आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है, फटाफट से बताइएगा आंसर क्या होगा। मुझे पूरा विश्वास आप लोगों का आंसर बहुत अच्छा होगा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा टोंक। इसके लिए कह सकते हो आप लोग, राजस्थान के समान दिखाई देने वाला जिला। अगला, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? मानसी, पार्वती, खारी या कोठारी? ये तो अपन ने क्वेश्चन किया था यार, बिल्कुल किया था। आप लोग बता सकते हो इस क्वेश्चन को, मुझे पक्का पता है। बात किसकी कर रहा है? मेजा बांध की बात कर रहा है, मेजा बांध की बात कर रहा है। और मेजा बांध की जब बात कर रहा है तो आंसर आपका जबरदस्ती आना चाहिए। तो देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं इसमें। तो मेजा बांध का संबंध किससे है? तो मेजा बांध का जो संबंध है मेरे बच्चों कोठारी नदी से है। किससे? कोठारी से। और ये कहां पर है? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में स्थित है ये ना। और एक बेटा एक मेज परियोजना है जो बूंदी की है। मेज परियोजना कहाँ की है? बूंदी की, ध्यान रखना बेटा। अगला, हो 19 दिसंबर 1919 में स्थापित राजस्थान महासभा, ये छोटा उसको तो बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के लिए विस्तरण क्षेत्र में आते हैं। राठी, थारपारकर, मेवात या रथ क्षेत्र? बताओ किस में आता है। देखते हैं बच्चे क्या आंसर लेकर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाड़मेर, दक्षिणी जैसलमेर तथा पश्चिमी जोधपुर पशुधन के लिए वितरण क्षेत्र कौन से हैं? राठी, थारपारकर, मेवात या रथ क्षेत्र? बताओ आंसर क्या होगा। आंसर बहुत बेहतरीन होगा, आई नो वेरी वेल, क्योंकि मुझे पता है आप लोग अच्छा ही आंसर देते हो, क्योंकि यहां पर आंसर होगा थारपारकर। अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छी नस्ल बेटाई। महावीर जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली में, सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में या भरतपुर में? बिल्कुल, त्रिनेत्र गणेश जी सवाईमाधोपुर में बेटा, और यहाँ पर महावीर जी करौली में बेटा जी, करौली में। राजस्थान की खाद्यान्न फसलों का कौन सा खाद्यान्न अधिक उत्पादित होता है? ज्वार, बाजरा, मक्का, जौ? बताओ रे भाई, अधिक उत्पादन राजस्थान में किसका होता है? खाद्यान्न फसलों में, खाद्यान्न में किसका होता है? ज्वार का, बाजरे का, मक्का का या जौ का? आंसर देखते हैं क्या आता है बच्चों का निकलकर सामने। बताओ, बाजरा। अगला, छोड़ो इसको। निम्न में से भराव क्षमता के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा? मेजा, राणा प्रताप सागर, जवाई या जाखम बांध? इसकी तो डिटेल से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो अपन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। बताओ आप लोग आंसर बताओ, फिर मैं इसको समझाता हूं आप लोगों को डिटेल से। क्या होगा? भराव क्षमता सबसे ज्यादा किसकी है, ये आप लोग बता दीजिएगा, फिर उसके आगे कहानी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। चलो मैं समझाता हूं। भराव क्षमता सर्वाधिक है राणा प्रताप की, 113 वर्ग किलोमीटर फैला, 113 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा किसकी दृष्टि से? भराव क्षमता के आधार पर। पहली बात, कहां पर है ये? तो ये है रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में। मेजा बांध अपन ने पढ़ा भीलवाड़ा में। जवाई बांध पाली में। मारवाड़ का अमृत सरोवर,
जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। तो आंसर आ गया समझ में आप लोगों के। तो ये राणा प्रताप होगा जल भराव की दृष्टि से। अगला, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वराह मंदिर, ये तो थोड़ा सा, हाँ, निम्न में से सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया? तो कभी भी प्रदान नहीं हुआ भाई, कभी भी नहीं मिला इसको स्तर, ठीक है ना। ये एक अभ्यारण्य बना था, और अभ्यारण्य बना था 1956 में, ठीक है। क्या बना था? अभ्यारण्य। सरिस्का हरे कबूतर, कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। सर्वाधिक यहाँ पर मोर पाए जाते हैं, और बाघों के शिकार के लिए प्रसिद्ध है। बाघों का यहाँ पर सर्वाधिक क्या हुआ है? शिकार हुआ है। तो ये चीजें सरिस्का की काफी प्रचलित रही है, जो कि आपको पता होना चाहिए माय डियर, ठीक है ना। तो ये बात होती है सरिस्का से रिलेटेड। 70 क्वेश्चन कर लेता है। माचिया स्पाई नामक मुलायम घास राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो बेटा माचिया स्पाई मरु उद्यान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मरु उद्यान में पाई जाती है। चलिए अगला है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन है? तो गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी है बेटा, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आज के सेशन को अपन यहीं पर कंप्लीट करते हैं, फिर मिलते हैं इसी उमंग और जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा जाने से पहले, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। मस्त रहो भाई, तैयारी को बेहतर और जबरदस्त करते रहिएगा। बिंदास।